हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ bracket of x represent a greatest integer less than and equal to real number of x, or -1 greater than p less than 0 इक्वल टू है, और 0 जो q की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन 1 है, और जो r की वैल्यू है बच्चों वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन 2 है. देन फाइंड द डिटर्मिनेंट. हमें इस डिटर्मिनेंट दे रखी है, हमें greatest integer function of p plus 1, greatest integer function of p, greatest integer function of p, ऐसे q प्लस वन है. इस डिटरमिनेंट की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है बताओ. तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे बच्चों. मैं इसको सॉल्यूशन के समझने के लिए इसमें की कंसेप्ट की ओर चलता हूँ. की कंसेप्ट, जब मैं इसके की कंसेप्ट को देखता हूँ बच्चों की, मैं जानता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है. अगर मेरी x की वैल्यू, अगर मेरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या की वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों. अगर मेरा x अगर मेरा x इक्वल टू 1 हो तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है बच्चों. ऐसे अगर मेरा x की वैल्यू 1 और 2 के हो तो तब इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है. तो चलते अपने क्वेश्चन की ओर. मुझे क्या दे रखा है कि x ग्रेटर तो -1 p किसके हो, लेस देन इक्वल टू 0 पे. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, -1. ऐसे मेरा q क्या दे रखा है बच्चों, q दे रखा है मुझे लेस देन इक्वल टू 1. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ q किसके इक्वल टू जाए, 0 के इक्वल. ऐसे थर्ड मुझे दे रखा है बच्चों r, ये दे रखा है 1 लेस देन इक्वल टू 2. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ r, इसकी वैल्यू बच्चों मेरे पास हो जाएगी 1. अब इनकी वैल्यू हम डिटरमिनेंट, तो हमें डिटरमिनेंट दे क्या रखे बच्चों. मैं यहाँ से डिटरमिनेंट देखूं. अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे. जब मैं सॉल्यूशन पे देखता हूँ तो डिटरमिनेंट मुझे दे के रखे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p प्लस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ p, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ p. ऐसे मुझे सेकंड जो कॉलम दे रखा है वो दे रखा है q प्लस 1, ये दे रखा है. और जो थर्ड वाला दे रखा है बच्चों r, ग्रेटेस्ट इंटीजर r, ग्रेटेस्ट इंटीजर r, ग्रेटेस्ट इंटीजर r प्लस 1. अब बच्चों जब मैं इनकी वैल्यू निकलता हूँ तो मेरी डिटरमिनेंट क्या बनेगी यहाँ. जब मैं इसकी वैल्यू है -1 प्लस 1, -1 प्लस 1, और इसकी क्या है -1 प्लस 1. p की वैल्यू मैंने -1 रखी है, -1 माइनस ऑफ 1, क्योंकि वैल्यू मेरे को 0 रखनी है बच्चों. तो 0 प्लस 1, ये 0, और उसकी वैल्यू मेरे को 1 रखनी, 1 प्लस 1. तो यहाँ से मेरी डिटरमिनेंट बच्चों बन गई 0 0 0 1. ये मेरा बन गया माइनस ऑफ 1, ये 1 माइनस ऑफ 1 0 और 1. जब मैं इस डिटरमिनेंट को सोल्व करता हूँ इस रो के, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया, -0 माइनस ऑफ 1, मतलब इसकी वैल्यू मेरे पास 1 आ गई. 1 किसके इक्वल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसके, r के इक्वल. तो बच्चों हमारा जो ये डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ r इक्वल टू, इसको मैं 1 भी बोल सकता हूँ. तो ये हमारा आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. बेस्ट ऑफ